रात के ठीक 4 बज रहे हैं। जब पूरी दुनिया नींद की गहरी आगोश में होती है, तब कुछ लोग एक अलग ही दुनिया की बुनियाद रख रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिलियनर इन्वेस्टर, एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट और एक नेवी सील कमांडर के बीच क्या सामान्य हो सकता है? हमें लगता है कि उनके पास कोई सुपरनैचुरल पावर है, कोई ऐसा राज जो सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास होता है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और हैरतअंगेज है। टिम फेरिस ने जब 100 से भी ज्यादा ऐसे टाइटन्स का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने एक ऐसी रियलिटी देखी जो हम सबकी आंखें खोल सकती हैं। ये उनके टूल्स हैं, वो रूटीन, वो हैबिट्स और वो स्ट्रैटेजीज जो उन्हें भीड़ से अलग करती हैं। आज हम उस अंधेरे पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि कामयाबी का असली ब्लूप्रिंट दिखता कैसा है। एक शख्स को देखिए, वो एक ऑफिस वर्कर है, लेकिन उसके अंदर एक जुनून है। वो रोज सुबह 4 बजे उठता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो कुछ ड्राइंग कर सके, कुछ लिख सके। उसका नाम है स्कॉट एडम्स, डिल्बर्ट कॉमिक का क्रिएटर। लोग पूछते थे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा? स्कॉट के पास कोई सीधा जवाब नहीं था, क्योंकि वो गोल्स के पीछे नहीं भाग रहा था। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि एक गोल सेट करो और उसे हासिल करो, लेकिन स्कॉट एडम्स कहता है कि गोल्स लूजर्स के लिए होते हैं। चलिए इस सस्पेंस को डिकोड करते हैं। गोल्स का मतलब है कि जब तक आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचते, आप फेलियर स्टेट में हैं, और अगर आप वहां पहुंच गए तो अगले ही पल आप खाली हो जाते हैं। स्कॉट ने सिस्टम्स बनाए, एक ऐसी प्रणाली जो कभी खत्म नहीं होती। उनका ब्लॉग लिखना, उनका हर रोज ड्रॉ करना, ये सब एक सिस्टम था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कोई ब्लॉग हिट होगा या नहीं, वो सिर्फ अपने सिस्टम को नरिश कर रहे थे। और यही वो राज है जो उन्हें वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलम तक ले गया, बिना किसी स्पेसिफिक गोल के। लेकिन सिस्टम सिर्फ दिमाग से नहीं बनते। स्कॉट एक और शॉकिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अपने दिमाग पर भरोसा मत करो, अपने शरीर पर भरोसा करो। जब कोई न्यूज उन्हें हंसाती थी या उनके एड्रेनलिन को बढ़ाती थी, तब उन्हें पता चलता था कि ये मटेरियल वैल्यूएबल है। वो कहते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो तो 2 रास्ते हैं, या तो एक चीज में दुनिया के बेस्ट बन जाओ, जो कि नामुमकिन के बराबर मुश्किल है, या फिर 2-3 ऐसी स्किल सीखो जहां आप टॉप 25% में हो। स्कॉट खुद दुनिया के बेस्ट आर्टिस्ट नहीं हैं, ना ही बेस्ट राइटर, लेकिन उन्होंने ड्राइंग, ह्यूमर और ऑफिस पॉलिटिक्स की समझ को ऐसे मिलाया कि डिल्बर्ट का जन्म हुआ। ये कॉम्बिनेशन ही उनका असली टूल है। अब तस्वीर बदलती है, माहौल गंभीर हो जाता है। एक शख्स जो 20 साल तक जंग के मैदानों में रहा, जिन्होंने असली दुश्मन का सामना किया और खून बहते देखा, जोको विलिंग। उनका चेहरा ही डिसिप्लिन की एक मिसाल है। लेकिन उनका सबसे बड़ा सबक क्या है? डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। सुनने में ये उल्टा लगता है ना? हमें लगता है कि आजादी का मतलब है जो चाहे वो करना, लेकिन जोको कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम ओवरलोड हो जाते हैं, हमारी खुशी कम हो जाती है। असली आजादी, चाहे वो फाइनेंशियल हो या वक्त की, सिर्फ डिसिप्लिन से आती है। जोको आज भी सुबह 4 बजे उठते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नेवी सील्स में उठते थे। उन्हें लगता है कि दुश्मन कहीं बाहर इंतजार कर रहा है और उन्हें हर लम्हा तैयार रहना है। उनका एक और टूल है एक्सट्रीम ओनरशिप। जब मिशन फेल होता है तो कमजोर लीडर बहाने बनाता है, लेकिन जोको जैसे लोग पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका बॉस आपका साथ नहीं दे रहा तो ये उनकी गलती नहीं, ये आपकी गलती है कि आप उन्हें सही तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। और इस सब के बीच सबसे जरूरी है ह्यूमिलिटी, यानी नम्रता। एक कमांडर जो अपनी गलती नहीं मानता, वो कभी जीत नहीं सकता। जोको एक थर्ड पर्सन की नजर से खुद को देखते हैं। क्या मैं गुस्सा हो रहा हूं? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? ये सेल्फ असेसमेंट ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन क्या हो अगर आपका रास्ता जंग का मैदान नहीं, बल्कि सिलिकॉन वैली हो? क्रिस साका, एक ऐसा नाम जिसने गूगल में काम किया और बाद में ट्विटर, उबर और इंस्टाग्राम जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करके
बिलियंस बनाए। साका का एक ही मंत्रा है, बी ऑफेंसिव नॉट डिफेंसिव। वो कहते हैं कि हमारा ईमेल इनबॉक्स हमारे लिए दूसरों का एजेंडा है। अगर आप हमेशा इनबॉक्स क्लियर करने में लगे हैं तो आप डिफेंसिव खेल रहे हैं। साका ने सिलिकॉन वैली छोड़ दी और पहाड़ों में रहने चले गए ताकि वो उन चीजों पर फोकस कर सकें जो वो करना चाहते हैं, ना कि वो जो दूसरे उनसे चाहते हैं। साका की कहानी उनके बचपन से शुरू होती है, जहां उनके पिता उन्हें बिटर स्वीट समर पर भेजते थे। एक तरफ वॉशिंगटन डीसी में बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना, जहां उन्होंने स्टोरी टेलिंग सीखी, और दूसरी तरफ घर पर सबसे गंदा और मेहनत वाला काम करना। ये दो अलग दुनियाएं थीं, जिन्होंने उनके इमोशनल इंटेलिजेंस EQ को इतना मजबूत कर दिया कि वो लोगों को और उनकी स्टोरीज को पढ़ लेते हैं। साका आज भी अपनी यूनिक डेनिम जैकेट पहनते हैं, जो उनकी पहचान बन गई है। वो कहते हैं कि कभी किसी की नकल मत करो, अपने वियर्डनेस को एक्सेप्ट करो। ऑथेंटिक होना ही आज की स्क्रिप्ट लिखी दुनिया में सबसे बड़ा एडवांटेज है। इन सब टाइटन्स में एक चीज कॉमन है, ये लोग जिंदगी को चांस पर नहीं छोड़ते, वो अपने लिए एक आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। स्कॉट एडम्स हमें सिखाते हैं कि सिस्टम्स गोल्स से बेहतर हैं। जोको विलिंक याद दिलाते हैं कि डिसिप्लिन ही आजादी की चाबी है, और क्रिस साका हमें प्रोएक्टिव बनने और अपनी असलियत पर नाज करने का हौसला देते हैं। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं हैं, ये वो फ्रेमवर्क है जिस पर उन्होंने अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी की है। कामयाबी का ये सफर कोई राज नहीं है, ये एक चुनाव है। क्या आप अपने दिमाग की सुनेंगे या अपने शरीर की रिएक्शन को पहचानेंगे? क्या आप एक्सक्यूजेस के पीछे छुपेंगे या एक्सट्रीम ओनरशिप लेंगे? क्या आप डिफेंसिव होकर दूसरों के इशारों पर नाचेंगे या ऑफेंसिव होकर अपनी शर्तों पर जिएंगे? टिम फेरिस की ये खोज हमें बताती है कि टाइटन्स कोई अलग मिट्टी के नहीं बने होते, बस उनके पास वो टूल्स होते हैं जिन्हें हम भी आज से अपना सकते हैं। अंधेरा अब भी है और 4 बजने में शायद थोड़ा वक्त बाकी है। अगली बार जब आप उठेंगे तो याद रखिएगा कि आपके हाथ में आपकी अपनी तकदीर का ब्लूप्रिंट है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आपके पास उसे बनाने का डिसिप्लिन और ओनरशिप है, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसा आपका सिस्टम होगा। अब फैसला आपका है, टाइटन बनना है या सिर्फ भीड़ का हिस्सा रहना है।